कृष्णा। तो आज बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज हमारी परंपरा के दो पूर्ववर्ती महान आचार्य श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव और आज ही के दिन एक और महान पूर्ववर्ती आचार्य श्री रामचंद्र कविराज का तिरोभाव है। तो ये ऐसा है कि महाप्रभु के दोनों पार्षद हैं और हम देखते हैं कि समकालीन समय में भी ऐसा अवसर कुछ साल पहले आया था 1996 में, जब जो 1996 में श्री धाम मायापुर में श्रील गौर गोविंद महाराज ने का तिरोभाव हुआ। उन्होंने अपनी जो प्राकट्य लीला है उसको समाप्त किया और वो दिन था आविर्भाव का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। वो भी बहुत विशेष है क्योंकि श्रील गौर गोविंद महाराज जो है वो प्रभुपाद के शिष्य हैं और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरुदेव हैं। और ऐसा ही ये संबंध है आज जो दो आचार्यों का हम तिरोभाव मना रहे हैं कि श्री रामचंद्र कविराज के जो गुरु हैं वो हैं श्री श्रीनिवास आचार्य और उनके जो गुरु हैं वो हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी। हाँ, तो जो उनके गुरु के गुरु हैं उनका आविर्भाव है और जो उनके शिष्य के शिष्य हैं उनका आज तिरोभाव है। तो आज परंपरा के अनुसार पहले जय अनिलो प्रेमाधन गाएंगे और फिर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जय अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, है ना कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन, कहाँ कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा एक काल को गेला गौरा नटराज, एक का पाषाणे कुटिबो माथा अनले बसिब, पाषाणे गौरांगा गुणेरा निधे कोथा गेला पाबो, गौरांगा से सब संगीरा संगे जय कैलो विलास, से सब से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जय राधा पर्थ सरते राधा पर्थ सरते राधे जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर षट श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो आज का जो हमने ये तिरुभाव गाया सा पार्षद भागवत विराजनित विलाप, इसमें जो इसका जो आखिरी जो कंपोजिशन है उसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर विलाप कर रहे हैं, विरह कर रहे हैं कि से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास। और एक और जो नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है बहुत फेमस जो हम गाते हैं, रोज गाते हैं मायापुर में, वो प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु जीवे दया करो मोरे। उसके जो आखिरी स्टैंजा है उसमें भी वो एक प्रार्थना करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो सबसे पहले तिरुभाव है श्री रामचंद्र कविराज का, उनके ऊपर थोड़ा बोलने का प्रयास करेंगे। तो श्री रामचंद्र कविराज कौन है? इतने महान वैष्णव हैं कि उनके संग पाने की अभिलाष श्री नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? वो महाप्रभु के कृपा और प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक सिद्धांत देते हैं चैतन्य चरितामृत में, बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग। ये कृष्ण भक्ति के जो जन्म का मूल है, जो रूट है, वो है साधु संग यानी भक्तों का संग। और कृष्ण प्रेम जन्मे तेनो पुनः मुख्य अंग, कि अगर किसी को कृष्ण प्रेम प्राप्त भी हो जाए तब भी उसके लिए जो मुख्य अंग है वो क्या है? संग, साधुओं का संग। और हम देखते हैं कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर को कृष्ण प्रेम उनके प्राकट्य के पहले ही प्राप्त है। तो इतने महान वैष्णव हैं श्रीला रामचंद्र कविराज कि उनके संग की लालसा कौन कर रहे हैं? श्री नरोत्तम दास ठाकुर। और इनका परिचय क्या है कि ये है श्री श्रीनिवास आचार्य के शिष्य।
तो थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। समय तो बहुत सीमित है और इन दो महान आचार्यों के बारे में बोलना इतने कम समय में बहुत मुश्किल लगता है। जितना संभव होगा उतना बोलने का प्रयास करेंगे। तो श्रील कविराज का जन्म होता है गौड़ देश में और उनके जो पिता है उनका नाम है श्री चिरंजीव सेन और ये श्रीखंड के निवासी हैं। जो श्रीखंड के निवासी हैं उन्हें खांडावासी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में। और इनके जो पिताश्री हैं श्री चिरंजीव सेन, उनका नाम आता है, कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि खांडावासी मुकुंद दास रघुनंदन नर हरिदास चिरंजीव सुलोचन। तो जो चिरंजीव हैं, जो चिरंजीव सेन हैं, वो इनके पिताश्री हैं और इनकी जो माता है वो है सुनंदा। और ये जैसे मैंने बताया कि श्रीखंड के निवासी हैं। तो इन्हें बाल्यावस्था से ही इन्हें सानिध्य प्राप्त होता है चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर का, मुकुंद का और रघुनंदन का। तो आज का जो चर्चा है उसमें विशेष रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि जो संघ है उसकी जो विशेषता है उसके ऊपर, कि इन दोनों आचार्यों के जीवन में वो कितना विशेष उसका महत्व है और वो बतला रहे हैं अपने जीवन चरित्र से। इन्हें बाल्यावस्था से ही ऐसा संग मिला जिससे इनका आकर्षण चैतन्य महाप्रभु की तरफ स्वाभाविक हो गया। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनते थे, उनके पार्षदों के साथ संग करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इन्हें और इनके जो अनुज थे उनका नाम है गोविंद सेन। इन दोनों का चैतन्य महाप्रभु के प्रति स्वाभाविक ही आकर्षण था। और ये जितने भी श्रीखंड के निवासी हैं इसके बारे में लिखते हैं आचार्य कि उनका उद्देश्य और उनकी मनोस्थिति एक ही थी, क्योंकि ये सारे पार्षद महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी जाते थे और रथ यात्रा में शामिल होते थे और नृत्य करते थे और कीर्तन करते थे महाप्रभु और भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। लेकिन देखिए कि कुछ ही समय बाद इनके जो पिताश्री हैं श्री चिरंजीव सेन, उनका निधन हो जाता है और बालक की अवस्था में ही दोनों बालकों को अपनी माता के साथ जो इनके नाना हैं यानी कि श्री दामोदर कविराज, उनके निवास स्थान पे जाना पड़ता है। जो दामोदर कविराज हैं वो काफ़ी ख्याति प्राप्त हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन वो वैष्णव नहीं हैं, वो हैं शाक्त, वो देवी के उपासक हैं। तो जब ये उनके घर में रहने जाते हैं तो वहाँ पे इनके नाना का प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ता है और ये भी जो शक्ति है उसके उपासक बन जाते हैं। और इनकी अवस्था बड़ी होती है, इनके अंदर स्वाभाविक क्षमता होती है, ये बहुत सुंदर रचनाएं लिखते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जिस श्रीखंड के जितने भी निवासी हैं उनकी एक और विशेषता है, जानते हैं क्या? वो सब क्या है? हाँ नहीं, वो सब वैद्य हैं, हाँ फिजिशियन हैं। तो ये इनकी कई क्षमताएं थी। ये बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत गुड लुकिंग थे, बहुत हैंडसम थे। और इनकी और दक्षता क्या थी कि ये पोएट भी थे और फिजिशियन भी। तो इनका विवाह होता है और इनका विवाह जिस युवती के साथ होता है उनका नाम है रत्नमाला। और विवाह करने के पश्चात ये अपने उस स्थान पे जहाँ ये रह रहे थे, उस स्थान का नाम था कुमार नगर, वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो जिस राह से वो जा रहे होते हैं उस राह में एक स्थान आता है जिसका नाम है झाझी ग्राम। और क्योंकि नवविवाहित थे दोनों, दूल्हा और दुल्हन दोनों को पालकियों में लिया जा रहा था। जो कुम्हार थे वो उन्हें लेके जा रहे थे। और जब वो झाझी ग्राम में पहुंचे तो उनकी नज़र पड़ती है सामने एक विशेष व्यक्तित्व के ऊपर जिनका रूप सौंदर्य बहुत ही आकर्षक था। और जब वो उनकी तरफ देखते हैं तो इनका मन उनके तरफ बहुत आकर्षित होता है। और दूसरी तरफ जब झाझी ग्राम में वो जो स्थान है जहाँ पे श्री श्रीनिवास आचार्य अपने पार्षदों के साथ भागवतम कर रहे थे। और देखिए कि सड़क से कोई राहगीर जा रहा है, लेकिन एक ही नज़र में ना सिर्फ रामचंद्र कविराज ने श्रीनिवास आचार्य को देखा,
बल्कि श्रीनिवास आचार्य इतने समूह के बीच में वार्ता कर रहे थे, उन्होंने उसी क्षण इन्हें भी देख लिया, इनकी दृष्टि गोचर हुई और दोनों का मन एक दूसरे में टिक गया। तो इनके तो विवाह था, तो ये उस स्थान पे गए जहाँ पे इनकी विवाह का सारा कार्यक्रम था, लेकिन बड़ी मुश्किल से इन्होंने वो विवाह का दिन निकाला। और जब रात्रि हुई तो ये उस स्थान से, कुमार नगर से भाग के आ गए, कहाँ? झाजी ग्राम। हम देखते हैं कि कई लोग भक्ति में जुड़ते हैं, खासकर स्टूडेंट्स, और वो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, उत्साह दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी मैरिज होती है क्या होता है? उनका आना बंद हो जाता है। उनके जीवन में पत्नी आती है तो उनकी पत्नी की भक्ति शुरू हो जाती है और कृष्ण भक्ति बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ रामचंद्र कविराज जी के जीवन में क्या देखते हैं कि जब उनकी पत्नी के साथ उनका पहला ही दिन था, वो उसी दिन उन्हें श्रीनिवास आचार्य का दर्शन होता है और उनका मन उनके तरफ एकाग्र हो जाता है। पत्नी में आसक्त नहीं हो सकता है। आसक्ति अनाभिष्वंग पुत्रदार ग्रह आदिशु, ये है भगवत गीता में भगवान बतलाते हैं कि जो 20 आइटम्स हैं नॉलेज के, उसमें ये है कि डिटैचमेंट फ्रॉम वाइफ, चिल्ड्रन एंड हाउस, अपने घर से। तो इस प्रकार से वो भाग करके आते हैं, रात में देर से जाजी ग्राम पहुंचते हैं और वहां पे शरण लेते हैं एक ब्राह्मण के घर में। और रात में वहां ब्राह्मण के घर किसी तरीके से रात बिताते हैं और अगले दिन सवेरे श्री श्रीनिवास आचार्य के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं पूरे दंडवत के साथ, यानी पूर्ण सरेंडर। अभी कोई एक्सचेंज हुआ नहीं है, कोई डिस्कशन या कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं श्री श्रीनिवास आचार्य के प्रति। और श्री श्रीनिवास आचार्य जब इन्हें देखते हैं कि इनके सामने इन्होंने दंडवत कर दिया है, तो उन्हें प्रेम से उठाते हैं और आलिंगन करते हैं और बोलते हैं कि मेरे मित्र, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि महाप्रभु मिले किससे? नित्यानंद प्रभु से। तो इस प्रकार से ये दोनों ही विशेष पार्षद हैं और इनका मिलन होता है। और श्री श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि महाप्रभु की कृपा से मुझे वृंदावन में मेरे एक मित्र मिले, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, और आज महाप्रभु की कृपा से मुझे आप यानी रामचंद्र कविराज के साथ मिलन हुआ। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ और जन्म जन्मों से आप मेरे मित्र हैं। तो श्रीनिवास आचार्य उन्हें मित्र स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन श्री रामचंद्र कविराज उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हैं और उनसे जो षड गोस्वामियों के द्वारा रचित जितने भी ग्रंथ हैं उसके ऊपर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और जब देखते हैं श्री श्रीनिवास आचार्य कि रामचंद्र कविराज बहुत ही, उनका समय उस समय नाम कविराज नहीं था, केवल रामचंद्र ही था, रामचंद्र सेन, क्योंकि उनके पिताजी का नाम था चिरंजीवी सेन। तो उन्हें कुछ समय के बाद दीक्षित करते हैं और उन्हें दीक्षा देते हैं और पारंगत करते हैं सभी शास्त्रों में। तो जब गोस्वामियों के बारे में सुनते हैं, उनके जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं को देखते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं श्री रामचंद्र सेन, तो उनकी इच्छा होती है कि वो वृंदावन जाएं, गोस्वामियों के स्थान पे जाएं और वहाँ पे जो गोस्वामी हैं उस समय उपस्थित उनका दर्शन करें। तो कुछ समय के पश्चात इनकी वृंदावन में यात्रा होती है। ये वृंदावन जाते हैं और सबसे पहले श्री जीव गोस्वामी के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। और जब जीव गोस्वामी उन्हें देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और वहाँ पे जो और वैष्णव हैं उन सब से उनसे मिलाते हैं। उस समय श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी भी उपस्थित थे और उस समय श्री श्रीनिवास आचार्य भी वृंदावन में थे, यानी कि ये तीनों, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी और श्री श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र सेन, तीनों एक साथ ही रहते हैं। और कुछ समय वहाँ बिताने के बाद वृंदावन में इन्हें बोला जाता है कि ये वापस जाएं। वापस जाने से पहले, क्योंकि इनके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत सुंदर ये कंपोजिशंस करते थे, इन्होंने एक रचना लिखी
जिसे श्रील जीव गोस्वामी और बाकी जो वहाँ के वैष्णव थे उन्होंने सुना। और ये रचना इस प्रकार से है, ये लिखते हैं कि प्रकाशिला महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र प्रेमेरा बदेरा करी बोरिला संसार अंधावधि यत करे पार्श बिंदु ना पड़िला मुखे रामचंद्र दास। ये क्या लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कोई सीमा नहीं है, कि उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्राकट्य करके जो प्रेम नाम है उसका जो नदी है उसे पूरी तरीके से आप्लावित किया है। और इससे जितने भी बद्ध जीव हैं वो सभी जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं और क्या प्राप्त कर सकते हैं कि जो राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम है उसे वो प्राप्त कर सकते हैं। जो अंधा व्यक्ति है, जो बहरा व्यक्ति है, वो भी इस बाढ़ में डूब जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि बिंदु ना पड़िला मुखे रामचंद्र दास, लेकिन मेरे हृदय में इस प्रेम के बिंदु का इस एक भी बिंदु अभी तक नहीं अवतरित हुआ है। तो इनकी और भी कई रचनाएं सुनकर के श्रील जीव गोस्वामी इन्हें कविराज का उपाधि देते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने कई वैष्णवों को उपाधियां दी, जैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्यामानंद प्रभु और श्रील श्रीनिवास आचार्य। बतलाते हैं कि 8 व्यक्तियों को कविराज की भी उपाधि दी गई। उसमें हम जानते हैं सबसे पहले कौन है, श्रील कृष्णदास कविराज, और फिर रामचंद्र कविराज, और इनके अनुज कौन है, गोविंद दास कविराज, भजहु रे मन गोविंद दास अभिलाष रे। तो इस प्रकार से इन्हें ये उपाधि दी गई और इन्हें फिर से भेजा गया गौड़ देश प्रचार करने के लिए। और इन्होंने अपने गुरु श्री श्रीनिवास आचार्य के साथ बहुत प्रखर रूप में प्रचार किया और बहुत से लोगों को जो कि स्मार्त थे या जो कि शाक्त थे या जो शैव थे उन सबों को वैष्णव बनाया। और इनकी कई रचनाएं भी हैं इन्होंने, क्योंकि ये कविराज हैं, इन्होंने कई रचनाएं लिखी। उसमें से कुछ का नाम है, उसका नाम है स्मरण दर्पण। इनकी जो ग्रंथ थे उसमें एक का नाम है स्मरण दर्पण, दूसरे का नाम है स्मरण चमत्कार और तीसरा है सिद्धांत चंद्रिका। तो इस प्रकार से इन्होंने ना सिर्फ रचनाएं की बल्कि प्रचार किया और महाप्रभु का जो संदेश है वो दूर दूर तक उन्होंने प्रसारित किया। और इनकी जो लीलाएं हैं उसमें एक विशेष लीला है जिसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। कि एक बार क्या हुआ कि इनके जो गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु श्री श्रीनिवास आचार्य, वो एक ऐसी प्रेम अवस्था में थे, एक समाधि की अवस्था में चले गए कि 3 दिन तक वो एक ही मुद्रा में थे। वो ट्रांस में थे, मेडिटेट कर रहे थे। किस पे? कि जो राधा और कृष्ण का जो नित्य लीला है उसमें उन्होंने प्रवेश किया। और वो क्या देखते हैं कि इस लीला में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जल केली कर रहे हैं और इस जल केली में एक दूसरे के ऊपर जब जल उछाल रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास में श्रीमती राधा रानी का एक आभूषण जो है वो उनके नाक से गिरता है और यमुना में प्रवेश करता है। और उस आभूषण को ढूंढने के लिए श्रीमती राधा रानी प्रयास करती हैं लेकिन वो नहीं मिलता। और फिर क्या देखते हैं कि श्री रूप मंजरी भी प्रयास कर रही हैं और इनके गुरु यानी कि गुण मंजरी यानी कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी वो भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ये उसी अवस्था में यमुना में प्रवेश करते हैं और उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। और उस अलंकार को ढूंढने के लिए, उस आभूषण को ढूंढने के लिए 3 दिन बीत जाते हैं। तो जब 3 दिन तक एक ही अवस्था में ये रहते हैं तो उनके शरीर के अंदर क्या होता है, शरीर जो है वो स्टिफ हो जाता है। तो इनकी जो भार्या है श्रीमती ईश्वरी देवी, वो बहुत चिंतित होती हैं और वो घबरा जाती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आचार्य ने
जो है अपनी प्रकट लीला समाप्त कर दी है। तो उनको स्मरण आता है श्री रामचंद्र कविराज का, और रामचंद्र कविराज को बुलाया जाता है। और जब वो उस स्थान पे आते हैं, श्रीनिवास आचार्य को देखते हैं, तो बोलते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, कि जो मेरे गुरुदेव हैं वो सिद्ध अवस्था में हैं और कुछ ही समय में वो बाहर आ जाएंगे। और वो वहीं पे समीप में बैठकर ही वो भी ध्यान लगाते हैं और उसी नित्य लीला में प्रवेश कर लेते हैं। और वो यमुना के जल के अंदर प्रवेश करके उस आभूषण को ढूंढ लेते हैं जो कि कमल के एक पत्ते से ढक गया था, और उस आभूषण को वो देते हैं अपने गुरु, यानी कि कौन सी मंजरी, गुण मंजरी को। और फिर गुण मंजरी के माध्यम से वो जाता है शिला रूप मंजरी के पास, और वो श्रीमती राधिका को दे देते हैं। और जब ये लीला पूर्ण होती है तो दोनों ही रामचंद्र कविराज और शिला श्रीनिवास आचार्य बाहरी चेतना में आते हैं। और जैसे ही ये बाहरी चेतना में आते हैं तो वहाँ के जो राजा थे, राजा बीर हम्बीर, वो भी बहुत चिंतित थे, वो भी उपस्थित थे। वो सब देख करके बहुत ही आश्चर्य में आते हैं कि ये दोनों गुरु और शिष्य बहुत जोर जोर से हंसते हैं और जमीन पे लौटते हैं और एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, क्योंकि ये तो दोनों नित्य लीला में प्रविष्ट थे और ये नित्य लीला में क्या कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार से इतना दिव्य चरित्र है शिला कृष्णदास, शिला रामचंद्र कविराज का। आज उनका तिरोभाव है, तो उनके श्री चरणों में हम ये प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से उनका समर्पण उनके गुरु के प्रति है, उनका पूरा जीवन जो है वो गुरु के प्रति समर्पित है, और उनका संग पा करके ये पूरी तरीके से जो भी इनके जीवन में जो दुसंग था वो शेष हो गया, और इनका संग पाके कितने और भी जो स्मार्त थे या वैष्णव, जो वैष्णव नहीं भी थे, वो सब वैष्णव बन सके। और आज आविर्भाव है शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी का। तो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में हम सब जानते हैं, जो शिला प्रभुपाद जी की संस्था से जुड़े हैं। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो ये गोपाल को कौन है? शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी। और इनका प्राकट्य होता है श्रीरंगम क्षेत्र में, जो कि दक्षिण भारत में है। और इनके जो पिताजी हैं वो हैं श्री वेंकट भट्ट। वो लोग 3 भ्राता हैं और तीनों श्री संप्रदाय के अनुयायी हैं। और श्रीरंगम जो स्थान है वहाँ पे भगवान रघुनाथ यानी भगवान विष्णु का बहुत बड़ा अर्च विग्रह है। जितने भी मंदिर हैं उसमें भगवान विष्णु के, उसमें से सबसे बड़ा मंदिरों में से एक है। और इनके जो पिता हैं वो लोग 3 भाई हैं, श्री तिरुमल भट्ट, उसके बाद श्री वेंकट भट्ट और उनसे छोटे श्री प्रबोध भट्ट। और तीनों ही श्री संप्रदाय के से जुड़े हुए हैं और तीनों ही भगवान रंगनाथ की सेवा में रत हैं। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया 1510 में और दक्षिण भारत की यात्रा की, तो 1511 में महाप्रभु पहुंचते हैं श्री रंगनाथ जी के मंदिर में। और रंगनाथ जी के मंदिर में जैसे ही महाप्रभु पहुंचते हैं, वो उस स्थान पे कावेरी नदी है, वहाँ स्नान करते हैं और भगवान का दर्शन लेते हैं। और महाप्रभु जैसे ही दर्शन लेते हैं, वो भावावेश में आते हैं और कीर्तन करने लगते हैं और नृत्य करने लगते हैं। तो ऐसी अवस्था देख करके जो वेंकट भट्ट, जो कि वहाँ के पुजारी हैं, वो आकर्षित होते हैं महाप्रभु की तरफ और अनायास ही उन्हें आमंत्रित करते हैं कि उनके घर में आए और प्रसाद स्वीकार करें। तो महाप्रभु ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया और वो उनके घर पे आते हैं। और घर पे ही ये बालक हैं गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट जी का जो जन्म है वो निर्धारित नहीं है। कुछ स्थानों पे 1500 लिखा गया है और कुछ स्थानों पे 1503। श्रील प्रभुपाद जी 1503 लिखते हैं, तो हम प्रामाणिक वही मानेंगे। तो करीबन 8 वर्ष की अवस्था थी जब पहली बार श्रील गोपाल भट्ट यानी गोपाल को महाप्रभु का दर्शन हुआ। और
उन्हें ये अवसर मिला। तो जैसे ही महाप्रभु श्री वेंकट भट्ट के घर आते हैं तो वेंकट भट्ट क्या करते हैं कि उनके जो पाद हैं उनका प्रक्षालन करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और उस जल को सारे परिवार के सदस्यों को पीने के लिए देते हैं। तो पहले ही बार जब महाप्रभु से मिलने का अवसर मिला श्री बालक गोपाल को, उन्होंने जो महाप्रभु के चरण हैं, चरणामृत हैं, उसका पान किया। और जब महाप्रभु ने प्रसाद ले लिया, जब प्रसाद ले रहे थे, तो वेंकट भट्ट ने उनसे एक और निवेदन किया। उन्होंने कहा कि अब चतुर्मास बिल्कुल निकट है, चतुर्मास का समय शुरू हो गया है, तो आप एक सन्यासी हैं और सन्यासी चतुर्मास में जो है वो भ्रमण नहीं करता। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये चातुर्मास अपना जो है ये मेरे निवास स्थान पे हमें अपना संग करने का अवसर दें। तो गोपाल को महाप्रभु का संग करने का 4 महीने लगातार अवसर मिला और ना सिर्फ संग करते थे, वो महाप्रभु की सारी सेवाएं करते थे और उनके पिता और उनके जो रिलेटिव्स, उनके चाचा हैं, वो इस बात के लिए प्रेरित करते थे। तो जिस प्रकार से महाप्रभु काया है और गोपाल उनकी छाया है, हर समय महाप्रभु का 24 घंटे उनका सानिध्य प्राप्त करते थे बालक गोपाल। रोज महाप्रभु कावेरी में स्नान करने के लिए जाते और फिर रंगनाथ जी का दर्शन करते, वहाँ नृत्य करते, कीर्तन करते और दिन भर महाप्रभु कृष्ण कथा करते। विशेष रूप से उनके जो पिता थे, गोपाल के पिता वेंकट भट्ट, उनके साथ उनका सखा भाव है और वो बहुत गूढ़ चर्चाएं करते थे कृष्ण की, कृष्ण कथा की। कई सुंदर प्यारे हैं लेकिन टाइम नहीं है। निरंतर भट्ट संगे कृष्ण कथा आनंद। तो निरंतर वो वेंकट भट्ट के संग कृष्ण कथा का आनंद लेते थे। तो गोपाल के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है महाप्रभु के इस सानिध्य का और उन्हें कृष्ण कथा सुनने का अवसर मिलता है। किससे? स्वयं कृष्ण से। स्वयं महाप्रभु अपनी लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो बहुत आसक्त हो जाते हैं गोपाल महाप्रभु के प्रति और जब महाप्रभु के जाने का समय आता है तो गोपाल बहुत ही भावुक हो जाते हैं। उनसे ये विरह जो है वो सहा नहीं जाता है और वो बहुत रोने लगते हैं और उनकी ये भी इच्छा होती है कि मुझे तो महाप्रभु का केवल संन्यास वेश देखने को मिल रहा है। महाप्रभु ने कितनी लीलाएं की हैं नवद्वीप में गौर सुंदर के रूप में, तो उन लीलाओं में तो मुझे प्रवेश नहीं मिला, मुझे वो अवसर नहीं मिला कि मैं महाप्रभु की नवद्वीप लीलाओं को देख सकूं। तो इस प्रकार से जब वो विलाप कर रहे होते हैं तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है, स्वयं परमात्मा है, नारायण है। उन्होंने इसको जान लिया और उन्हें एक डिवाइन विजन दी, एक स्वप्न दिया जिससे वो देख सकते थे महाप्रभु की जो नवद्वीप लीलाएं हैं। और उन नवद्वीप लीलाओं में जो महाप्रभु ने जो संकीर्तन विलास किया है उसमें बालक गोपाल को प्रवेश मिलता है और वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य उन्हें गोदी में लेके रखे हैं और उन सारे स्थानों पे हैं जहाँ पे महाप्रभु लीला कर रहे हैं। और कुछ ही समय में उनका वो जो स्वप्न है या जो दिव्य दृष्टि है वो भंग हो जाता है। तो जब वो जागते हैं तो दौड़ के जाते हैं महाप्रभु की ओर और देखते हैं कि महाप्रभु किस रूप में है? कृष्ण रूप में। और जैसे ही उन्होंने देखा महाप्रभु का जो श्याम सुंदर रूप तो वो दंडवत करते हैं, लेट जाते हैं, उनको नमन करते हैं और नमन करने के बाद जब उठते हैं तो देखते हैं महाप्रभु का सन्यास रूप। तो इस प्रकार से उन्हें इस बात का बाल्यावस्था में ही महाप्रभु प्रमाण देते हैं कि वो ही श्याम सुंदर है। और महाप्रभु स्वयं उन्हें शिक्षा देते हैं और उन्हें यह निर्देश भी देते हैं कि तुम जरा भी आधीर मत हो, मैंने तुम्हारे सारी व्यवस्था कर दी है। तो महाप्रभु ने स्वयं गोपाल की
ना सिर्फ उन्हें कृष्ण कथा दी बल्कि उनकी पूरे लाइफ की फ्यूचर प्लानिंग भी की और बताया कि कुछ समय बाद आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन में मेरे दो बहुत ही विशेष भक्त हैं, श्री रूप और श्री सनातन, उनका आपको सानिध्य प्राप्त होगा और आपको उनकी सहायता करनी है। और ये भी बतलाया कि जब तक आपके माता और पिता दोनों हैं, दोनों जब तक इस धराधाम पे हैं, तब तक आप उनकी सेवा कीजिए। और जब महाप्रभु जाने लगे तो पूरा जो भट्ट परिवार है उसमें बहुत शोक और संवेदना थी, क्योंकि कोई भी महाप्रभु का संग त्यागना नहीं चाहता था। तो महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को एक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आप गोपाल का विवाह मत करना। तीनों भाइयों में केवल एक ही पुत्र, और उस पुत्र के लिए कहा कि इसका विवाह मत करना। और इस प्रकार से महाप्रभु आगे गमन कर जाते हैं और इनकी शिक्षा का भार महाप्रभु देते हैं प्रबोध भट्ट को, जो कि बहुत ही उस समय के बहुत ही दक्ष विद्वान थे। और उन्हें अलंकार की और ग्रामर और वेदांत के ऊपर इनकी शिक्षा होती है और शिक्षा में बहुत जल्दी ही ये पारंगत हो जाते हैं। और कुछ समय बाद इनके माता और पिता दोनों ही शरीर त्यागते हैं। तो जैसे ही उन्होंने शरीर त्यागा तो जो गोपाल हैं वो अब बड़े हो गए थे, वो कहाँ की तरफ गमन करते हैं? वृंदावन। हालांकि उनका मन वृंदावन के लिए नहीं था, उनकी हार्दिक इच्छा तो कहाँ जाने की थी? पुरी। लेकिन जो महाप्रभु का निर्देश है, शिक्षा है, वो सर्वोपरि है। निज प्रगाढ़ प्रेमेरा ही स्वभाव आचार, निज निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। तो ये विचार उन्होंने त्यागा और जाते हैं वृंदावन की तरफ। और वृंदावन में जब ये जाते हैं तो वहाँ पे श्रील रूप और श्री सनातन गोस्वामी दोनों उपस्थित हैं और इनका मिलन होता है और दोनों बहुत ही हर्षित होते हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और जैसे ही इनका आगमन होता है, इन्हें बाकी वहाँ पे जो और वरिष्ठ वैष्णव हैं उनसे मिलाते हैं, श्री लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी से। और महाप्रभु को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में ये सूचना देते हैं कि श्री गोपाल भट्ट का वृंदावन में आगमन हो गया है। तो ये जो समाचार जैसे ही महाप्रभु को मिलता है तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो प्रतीक्षा कर रहे थे और वो 3 बहुत महत्वपूर्ण अपने जो निजी वस्त्र हैं या अपने जो निजी सामग्री है वो भेजते हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए। वो है क्या कि बहिर्वस्त्र, आसन और अपना कोपीन। तो ये 3 जो विशेष सामग्री लेकर के महाप्रभु का आते हैं, जो उनके मैसेंजर होते हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि महाप्रभु ने उन्हें संन्यास दिया, कोपीन दिया यानी कि संन्यास दिया, और आसन दिया। आसन वो आसन था जिसपे महाप्रभु स्वयं बैठते थे, एक चौकी थी। वो चौकी अभी भी श्री राधा रमण मंदिर में पूजित है, आप देख सकते हैं वहां पे है। तो उन्हें गुरु की जो स्थान है वो प्रदान किया, आचार्य का स्थान प्रदान किया और उन्हें निर्देश लिखा कि आप श्री रूप और श्री सनातन के द्वारा जो रचनाएं की जा रही हैं उसमें उनकी सहायता करिए, उन्हें आप असिस्ट करिए। और ये भी लिखा कि वो जो साहित्य लिख रहे हैं, वो जो ग्रंथ लिख रहे हैं, उसे आप अच्छी तरीके से अध्ययन भी कीजिए। तो ये परंपरा से है। महाप्रभु ने भी कहा कि स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी द लिटरेचर। जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्लीज स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी माय बुक्स। और जब ये संदेश आता है वृंदावन में तो सब बहुत प्रफुल्लित होते हैं और जो निर्देश मिलता है श्री गोपाल भट्ट को, वो उस निर्देश में पूरी तरीके से अनुरक्त होते हैं। और जो लेखन कार्य कर रहे होते हैं
श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी उसकी सहायता करते हैं। इनका विशेष रूप से सहयोग रहता है श्री सनातन गोस्वामी के प्रति। और श्रील सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ लिख रहे होते हैं जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं अपने एक तात्पर्य में, जो कि मध्य लीला का पहले अध्याय के 35वां जो प्यार है, उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितना भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है हरि भक्ति विलास का, उसका संकलन किसने किया है? श्रील गोपाल भट्ट ने। और श्रील गोपाल भट्ट इतने विनम्र हैं कि वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके नाम से पुस्तक आए। इसका प्रमाण देते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कि जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये दिव्य चरित्र लिख रहे थे, चैतन्य चरितामृत, तो उन्होंने अनुमति मांगी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी से लिखने के लिए, आशीर्वाद मांगा और अनुमति मांगी। और जब उन्हें ये अनुमति दी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, श्री गौर निताय की जाए, तो एक और उन्होंने उनसे एक पैक्ट किया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम का वर्णन चेतन चरितामृत में नहीं आना चाहिए, मेरे नाम की महिमा कहीं नहीं आनी चाहिए, इसमें केवल महाप्रभु की महिमा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो हरि भक्ति विलास है वो वास्तव में, इसीलिए कई जगह जो साहित्यकार हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि वास्तव में हरि भक्ति विलास के लेखक कौन है, सनातन गोस्वामी या श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये है टीम वर्क, दोनों आचार्यों ने मिल करके ये शास्त्र प्रस्तुत किया है। और हम वैसे भी देख सकते हैं कि इनकी जो और रचनाएं हैं, वो जो रचनाएं दी हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, उसमें एक उनकी जो साहित्य है उसका नाम है षटक्रिया सार दीपिका। श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो ये जो हरि भक्ति विलास है, इसके अंदर जो विधि विधान है उसके ऊपर बहुत ही विस्तार से चर्चा है, जो संस्कार हैं उसके ऊपर बहुत डिटेल्स हैं, और जो मंत्र हैं उनका भी बहुत डिटेल है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, टाइम तो नहीं है, टाइम ओवर हो गया। और एक और विशेष बात है कि जब महाप्रभु ने अपनी प्राकट्य लीला को समाप्त कर दिया तो बहुत विरह महसूस करते हैं श्रील गोपाल भट्ट, और उन्हें बहुत मुश्किल लगता है कि वो अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे। तो उन्हें फिर से एक बार एक डिवाइन विजन मिलती है और उन्हें बोला जाता है कि आप जाइए गंडकी नदी की ओर, नेपाल में, हिमालय में, और आपको वहां से कुछ ऐसा विशेष प्राप्त होगा जिससे आप मेरा संग कर सकें। तो हम जानते हैं उन्हें शिला मिली, और उन शिला से कौन मिले? राधा रमन जी का प्राकट हुआ। तो 8 वर्षों तक 1534 से लेकर के 42 तक उन्होंने शालिग्राम शिला की सेवा की, और 1542 में श्री राधा रमन जी का प्राकट हुआ। और राधा रमन जी के प्राकट से सारे वृंदावन में बहुत ही हर्ष हुआ। इससे पहले जब ये आए थे तो इन्हें श्री रूप गोस्वामी ने श्री गोविंद देव जी की सेवा में लगाया था। तो जो राधा रमन जी देव हैं उसमें हमारे जो गौड़ीय वैष्णव के जो 3 प्रमुख देव हैं, यानी गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों का समावेश है, 3 in 1। बाकी तीनों देव तो वृंदावन से आगे चले गए, लेकिन राधा रमन जी वहीं पे हैं। इनका प्राकट्य किस लिए हुआ? गोपाल भट्ट गोस्वामी के भक्ति और प्रेम में। तो इनकी भक्ति और प्रेम की जो परिकाष्ठा है उसके ऊपर वर्णन नहीं किया जा सकता कि भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु बाल अवस्था में इनका अपना संग देते हैं, और फिर गोविंद देव जी के रूप में भी इन्हें अपनी सेवा का अवसर देते हैं। तो यहीं समाप्त करूंगा। चरित्र तो बहुत दिव्य है, इसके ऊपर बहुत विस्तार से लिखा गया है और बोला जा सकता है, लेकिन अभी पुष्पांजलि है। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय।